हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7वें चरण की बहाली में STET अभ्यर्थियों की भी बहाली होनी है। और STET अभ्यर्थियों का मतलब कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली होगी या फिर केवल जो मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उन्हीं की बहाली होने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हाईकोर्ट का एक निर्णय है उसको STET मामले से कैसे रिलेट किया जा सकता है। STET नोटिफिकेशन 2019 में निकाला गया था, जिसमें आपको मालूम होगा कि लगभग 37,447 रिक्तियाँ जो है निकाली गई थी, विज्ञापित की गई थी। और उन 37,447 रिक्तियों के लिए 30,675 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप यूपी के एक जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, यूपी में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, जिसकी एक न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखाना चाहते हैं, उससे रूबरू कराना चाहते हैं, जिससे क्या हम ये समझ सकें कि क्या बिहार में भी STET मामले में हाईकोर्ट की तरफ से, पटना हाईकोर्ट की तरफ से इसी तरह का निर्णय दिया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आया है, जहाँ लिखा गया है कि 59,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने ऐसा जो है आदेश दिया है। 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची जो है वह लटकी हुई है अधर में। तो इस मामले को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बिहार STET से ये रिलेट हम कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि वर्ष 2018 में विज्ञापित जो लगभग 70,000 रिक्तियाँ थी, उसके अतिरिक्त बिना विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर भी विज्ञापन के अनुसार ही रिक्तियों की बात कही गई है, यानी कि यहाँ पर भी विज्ञापन में लगभग 59,000 रिक्तियाँ निकाली गई थी और उसके अलावा एक भी नियुक्ति नहीं करने की बात जो है हाईकोर्ट ने यहाँ पर कही है। प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था और इसी सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पर भी मामला कुछ सेम ही लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको सरकार की तरफ से क्वालिफाई करार देते हुए सभी अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में शामिल होने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर यूपी में भी देखिए इसी तरह की जो बात थी, इसी चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो न्यायमूर्ति ने यह अंतरिम आदेश दिया है कि जो भी ये मामला था, इसमें एक भी जो रिक्ति है जो विज्ञापन के अलावा निकाली गई थी उस पर बहाली नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अब ये राज्य को ही तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि यह दिलचस्प स्थिति राज्य ने ही पैदा की है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि 59,000 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त नियुक्ति पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने वर्तमान मामले की पेंडेंसी के बारे में 2 प्रमुख अखबारों में प्रकाशन कराने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का हित शामिल है। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि राज्य को विचार करना है, यानी कि जो राज्य की सरकार है उसको विचार करना है कि क्या वह अतिरिक्त रिक्तियाँ कर रही है और जो सूची उसने जारी की है वह किस आधार पर की है। लेकिन जो विज्ञापन में रिक्तियाँ एक बार निकल गई, उससे ज़्यादा एक भी रिक्ति पर बहाली जो है किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी की नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही पद पर 2 व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर इतनी ही रिक्तियाँ हैं तो फिर उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को सरकार उन्हीं पदों पर कैसे बहाल कर सकती है, ये राज्य सरकार खुद विचार करे। तो क्या एक पद के खिलाफ 2 व्यक्ति काम करेंगे और क्या वह एक ही पद के लिए 2 जो व्यक्ति हैं वह वेतन प्राप्त कर सकेंगे? तो इसी सब बातों का जो है हवाला दिया गया कोर्ट में, और कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जितनी सीटें हैं उन पर तो उन्हीं अभ्यर्थियों का हक होगा, एक भी एक्स्ट्रा किसी अभ्यर्थी का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है कि जो उसने 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची निकाली है उनके लिए वह अलग से सीटें जो है ऐड कर सकती है, बाद में विज्ञापन में जोड़ सकती है। लेकिन एक बार विज्ञापन में अगर रिक्तियाँ निकाल दी गई तो उनसे ज़्यादा एक भी नियुक्ति उन सीटों पर नहीं की जा सकती है। ठीक इसी तरह की स्थिति जो है बिहार STET मामले में भी हमें देखने को मिली है, जहां पर STET को कभी प्रतियोगिता परीक्षा कहा गया, कभी पात्रता परीक्षा कहा गया। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें रिक्तियां ही निकाली गई थी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी सभी अभ्यर्थियों को पता थी। अब चाहे वे नॉट मेरिट में आए हैं या फिर नॉट इन मेरिट में है, यह तो वह खुद जानते हैं कि विज्ञापन में रिक्तियाँ निकाली गई थी और उन रिक्तियों को
उन रिक्तियों के जो पद हैं उनको हासिल करने के लिए ही सबने परीक्षा दी थी। लेकिन अब सरकार का अगर यह कहना है कि वह सबकी बहाली करेगी, 80,000 अभ्यर्थियों को बहाल करना चाहती है, तो बेशक करे, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जो पद हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार रिक्तियों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ा रही है, इस बारे में प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। केवल वह इतना ही कहते हुए दिखते हैं कि 6 फेज की जो वैकेंसीज बचेंगी उनको रिकैलकुलेट करके ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन वह इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि मार्च 2022 तक की सारी रिक्तियों को वह जोड़ेंगे या फिर नहीं। स्पेशली कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए उनको ज़रूर कोई ऐसी कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली हो सके, क्योंकि विज्ञापन में अगर एक बार जो रिक्तियाँ निकाल दी गई हैं उनसे ज़्यादा, अगर 37,000 सीटें हैं तो सरकार 80,000 अभ्यर्थियों को कैसे हायर करेगी? क्या एक सीट पर 2 या 3 अभ्यर्थी हायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर सरकार को भी यह समझना चाहिए कि अगर उन्होंने सबको क्वालिफाई घोषित कर दिया है तो सभी के लिए वह रिक्तियों का भी इंतज़ाम खुद करे। तो आप लोग भी बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। सभी लोग जो है अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है। थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि कोर्ट में स्पेशल मेंशनिंग कराने के लिए जो है ये मामला, एसटीडी का मामला जो है एक लॉयर के द्वारा रेज़ किया गया था, वकील के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने इसको अर्जेंट इशू नहीं समझा, जबकि ये बहुत ही अर्जेंट इशू है अगर अभ्यर्थियों की नज़र से देखा जाए तो, क्योंकि 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो उससे पहले ही अगर कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना जैसे कि शारीरिक शिक्षक वाली जो बहाली चल रही थी प्रक्रिया, उसमें देखिए आप लोग जानते होंगे कि कोर्ट ने अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि उन्होंने रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है, और सरकार जो है रिवाइज रिजल्ट तो जारी नहीं कर रही है, केवल आगे की बात कर रही है, जिलेवार रिक्तियों का आवंटन वगैरह हो रहा है। लेकिन सरकार को जो रिजल्ट रिवाइज करना था दोबारा से शिक्षा विभाग को, वह अभी तक नहीं हो पाया है। तो अगर यह प्रक्रिया स्टार्ट हो भी गई तो फिर से इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो सरकार नहीं कर सकती है। इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि 7वें चरण में प्रधान शिक्षकों की बहाली भी होनी थी। आप लोग जानते हैं बीपीएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला था प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए। इस बार बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा का आयोजन होना है, लेकिन उस पर भी अभी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्योंकि वह भी मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया था। क्योंकि सरकार ने प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस रखी थी वह कुछ इस तरह से थी कि 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, 12 वर्ष का चाहिए। तो आम अभ्यर्थी तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये अगर सरकार सही से कोई भी विज्ञापन निकाले और सही से हर कार्य को करे तो कोई भी मामला कोर्ट तक ना पहुंचे। लेकिन सरकार तो यही चाहती है कि हर बहाली को केवल वह पेपर के ज़रिए छपवाती रहे, अभ्यर्थियों तक, आम जनता तक ये मैसेज कन्वे करवाती रहे कि बहुत सारी बहालियां हम लोग कर रहे हैं, और हर मामला कोर्ट में जाकर अटक जाता है, बहाली पर स्टे लग जाता है। 6 फेज़ की अगर बात कर लें तो आप लोग जानते होंगे कितने सारे कोर्ट केसेस इसमें हुए हैं, और अब जाके नियुक्ति पत्र वितरण की जो तिथि है 25 फरवरी फिक्स हुई है। 2019 से लेकर आज तक कितनी बार शेड्यूल को रिवाइज किया गया है, कितने कोर्ट केसेस लड़े गए हैं, कभी ब्लाइंड केस हुआ, उसके बाद फिर कोई सीटेट वाला केस हो गया, आज तक भी वो मैटर सॉल्व नहीं हो पाया है, फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी शामिल हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, आंदोलन हुए, 2-3 बार प्रोटेस्ट करना पड़ा अभ्यर्थियों को, तब जाकर अब नियुक्ति पत्र की जो डेट है फाइनली फिक्स हुई है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी एसटीईटी मामले में अभी यही अपडेट थी, क्योंकि जिस तरह से दूसरी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, जो दूसरा इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है उसने निर्णय लिया है, बिहार में भी पटना हाई कोर्ट कुछ इस तरह का निर्णय लेगा या फिर सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। तो अभी के लिए यही अपडेट थी, आगे कोई भी अपडेट आएगी उस पर नज़र बना के रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।